कि मजहब के एतबार से हमको खाना किन चीजों का जरूरी है, छोड़ना किन चीजों का जरूरी है। मजहब के एतबार से हर मजहब में हर चीज लीन नहीं है। जैसे हमारे मजहब में शराब लीन नहीं है लेकिन पीते हैं। हिंदू भाइयों के मजहब में भैंसे का मांस नहीं लेना जरूरी है लेकिन खाते हैं छुप करके। लेकिन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर भगवान और अल्लाह नहीं है? अरे भैंस के जिस्म में देखिए, काट दो तो खून निकलता है, लेकिन उसके जिस्म से जब दूध निकालो तो दूध आता है। दूध पी लीजिए, लेकिन धर्म ने कहा है कि शराब ना पियो जब पीना जरूरी है। मीट न खाओ, लेकिन छुप के सारी बदतमीजियां हम करते हैं। क्या ऊपर वाला देखता नहीं है? वो सुबह से शाम तक हमारी ना जाने कितनी गलतियां, चाहे रात के अंधेरे में हम करते हो या दिन के उजाले में करते हो या छुप करके करते हो, वो सारी बदतमीजियां हमारी देखता है, फिर भी हमें माफ करता है। लेकिन अगर कोई हमारा भाई गलती कर देता है तो हम फौरी तौर पर उसका बदला ले लेते हैं। ये हम इंसान हैं। जो हमारा मालिक सुबह से शाम तक हमारी गलतियों को माफ करता हो और हम एक गलती को ना माफ करें, ये इंसानियत की दलील नहीं है, इंसानियत का सबूत नहीं है। अगर तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, भाईचारे में मोहब्बत से रहोगे और तुम गलतियों को माफ करने वाले बन जाओगे, जब आंखें बंद हो जाएंगी तो मालिक तुम्हारे ऊपर भी रहम करेगा। ये बात सोच लीजिए। लोग कहते हैं फलां साहब फैसला चाहे जैसा हो मानना पड़ेगा, उनका लाठी के मजबूत है। ये बेवकूफी है। आज जो मार दे लोग बहादुर उसको कहते हैं, और धर्म के एतबार से बहादुर वो है जो गलतियों को माफ कर दे। मारना कमाल नहीं है, कमाल ये है कि गलती को माफ कर दोगे, वो आइंदा गलती नहीं करेगा, और गलती के ऊपर सजा दे दोगे तो बिगड़ जाएगा। अगर तुमने 2 लाठियां मारी हैं तो 3 लाठी मारने के लिए वो अगला इरादा बना लेगा कि 3 लाठियां तुम्हारे मारेंगे। और उस इंसान को बुलाइए और उसकी गलती का एहसास दिलवाइए और उसके बाद कह दो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। देखिए समाज सुधार सही होता नहीं, सही होता है, समाज में सुधार आ जाएगा। तो हर समाज में हर समाज वाले को, हर मजहब वाले को इतना इल्म हासिल करना जरूरी है कि वो अपने एतबार से समझ जाए कि अपने हम धर्म में होते हुए क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर माँ बाप शिक्षित होते हैं तो औलादें शिक्षित होती हैं, और माँ बाप अनपढ़ होते हैं तो अनपढ़ की मिसाल जानते हो क्या है? अनपढ़ की मिसाल ऐसी है जैसे कि दोनों आंखों से अंधा, और पढ़े लिखे इंसान की मिसाल वो है कि दोनों आंखों से देखने वाला। जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, और छछूंदर के सर में चमेली का तेल। जाहिल कपड़ा चाहे जैसा पहन ले, लेकिन समाज जानता है कि जाहिल है, कुर्सी नहीं देगा कोई उसे। और छछूंदर को पकड़ो, बड़ा प्यार करो उसे, बड़ी चुम्मी लो और चमेली का तेल लगा कर छोड़ोगे तो भैया कहां जाएगी? अरे कहां जाएगी भाई? बिल में घुसेगी, बेड पर बैठेगी, बिल में घुसेगी। तो जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, और छछूंदर के सर चमेली का तेल। तो मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी जो गुजर रही है गुजर जाने दो, लेकिन अपने नौनिहाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इस समाज में ना जाने किसके मुकद्दर में क्या है, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन विद्वान बनेगा, कौन महात्मा बनेगा, कौन साधु बनेगा, कौन हाफिज बनेगा, कौन आलिम बनेगा। जब हम पढ़ाएंगे नहीं तो क्या होता है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उससे कुछ नहीं हो पा रहा है, उसको कह दिया जाओ तुम बकरी चराओ। बकरियां नहीं है तो खामखा बच्चा खेल रहा है, सरकारी स्कूल में भेजना मुश्किल है। अरे शिक्षा है तो इंसान के लिए मुकद्दर है। जब इंसान शिक्षा में होगा तो वो अपने माता पिता की और माँ बाप की इज्जत करेगा। हमारे धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि माता जो है, पहली बात तो बच्चा पैदा हुआ, और जब पैदा हुआ तो माँ की गोद पहला मदरसा पाठशाला है।
जिसने पैदा किया हम सबको, वो कितना बड़ा रहीम है, वो कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा इंजीनियर है, उसके खजाने में कुछ कम नहीं है। एक छोटी सी जगह में हमको और आपको पाल करके दिखा देता है। माँ के पेट में बच्चा पैदा बन रहा है, सांचा बन रहा है, एक थोड़ा गोश्त का टुकड़ा होता है, बोटी होती है, उसमें सब हिस्से फिट होते हैं, लेकिन माँ को नहीं पता होता है कि मेरे पेट में बच्चे का दाहिना हाथ तैयार हुआ कि बायां हाथ तैयार हुआ। आज कान ऊपर वाले ने बनाए या नाक बनाए, माँ को भी पता नहीं है। पता 9 महीने ऊपर वाला माँ के पेट में पाल के दिखा देता है। बाद वक्त लकड़ी फाड़िए, लकड़ी के अंदर तुमको कीड़ा निकलता हुआ दिखाई देता है, उस लकड़ी के अंदर कौन खाना पहुंचाता है। लेकिन आज हम ईश्वर को भूल करके और हम बच्चों को और अपनी स्त्रियों को और अपने घर वालों को हम पालनहार बने हैं। हम पालनहार हैं, ये हमारी बेवकूफी है नहीं है। लोग कहते हैं बताओ रामलाल,